प्रश्न प्रहर का उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, अंडों से छोटे छोटे 3 बच्चे बाहर निकले। नंबर 2, बुलबुल का जोड़ा बच्चों को देखकर प्रसन्न हुआ। नंबर 3, बच्चों की आवाज़ें सुनकर पत्ते भी मुस्कुरा रहे थे। नंबर 4, चिड़ियाँ डाली डाली चहकती फिर रही थीं। एंड लास्ट वन, चुग्गा पाकर बच्चे शांत हो जाते। ख, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, आम के पेड़ पर बुलबुल का घोंसला था। ये कथन सही है। नंबर 2, बुलबुल के घोंसले में कौवे के अंडे थे। ये बिल्कुल गलत है। नंबर 3, आम का पेड़ घने जंगल में था। ये कथन भी गलत है। एंड लास्ट वन, बच्चों की चींची सुनकर आम का पेड़ प्रसन्न होता था। ये कथन बिल्कुल सही है। ग, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। नंबर 1, बुलबुल के जोड़े की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल कौन करता था? कौवा, संतरे का पेड़ या आम का पेड़? इसका सही जवाब है आम का पेड़। नंबर 2, बच्चे घोंसले से बाहर आकर प्रारंभ में कहाँ तक चलकर लौट जाते थे? पेड़ की चोटी तक, शाखा तक या जड़ तक? इसका सही आंसर है शाखा तक। नंबर 3, बच्चे यूं ही पंख फड़फड़ाकर किस समय उड़ गए थे? तो बच्चे यूं ही पंख फड़फड़ाकर सायं के समय उड़ गए थे। नंबर 4, बच्चे किस कारण रास्ता भटक गए थे? आंधी में, अंधेरे में या फिर मार्ग भूलने पर? तो बच्चे आंधी में रास्ता भटक गए थे। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आम का पेड़ क्या सोचा करता था? आम का पेड़ सोचा करता था कि एक दिन अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे। छोटे छोटे बच्चे जब चीं चीं करेंगे तो कितना आनंद आएगा। नंबर 2, जब बुलबुल का जोड़ा चुग्गा देने आता तो बच्चे क्या करते? तो जब बुलबुल का जोड़ा चुग्गा देने आता तो बच्चे ची ची का शोर मचाकर अपनी चोंच खोल देते और चुग्गा पाकर शांत हो जाते। नंबर 3, चलने फिरने योग्य हो जाने पर बच्चे क्या करने लगे थे? तो चलने फिरने योग्य हो जाने पर बच्चे घोंसले से बाहर आकर पेड़ की शाखा पर चलते और घोंसले में लौट जाते। नंबर 4, लौट कर आने पर बच्चों ने माँ से क्या कहा? लौट कर आने पर बच्चों ने माँ से कहा कि माँ, हम आंधी में रास्ता भटक गए थे, अब हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। भाषा बोध क, परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्दों का सुमेल कीजिए। सबसे पहले है रक्षक। रक्षक का विपरीत शब्द है भक्षक। ताप यानी कि गर्मी, ताप का विपरीत शब्द होता है शीत। राजा, राजा का विपरीत शब्द है रंक और एक का विपरीत शब्द है अनेक। ख, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से बताइए इन्हें क्या कहते हैं। सबसे पहले है लिखने वाला, तो लिखने वाले को क्या कहते हैं? लेखक। फिर है दान देने वाला, दान देने वाले को कहते हैं दानी। गाने वाला, गाने वाले को क्या कहेंगे? गायक। इसके बाद जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं और जिसका आचरण बुरा हो उसे दुराचारी कहते हैं। आओ सीखें। क, बिंदुओं को मिलाकर कच्चे फल और पके हुए फल के आधार पर इनमें रंग भरिए। यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर सबसे पहले तो आपको चित्र को पूरा करना है और अलग अलग जो फल हैं जब वो कच्चे होते हैं तब कौन से रंग के होते हैं वो रंग आपको यहाँ भरने हैं और इनके पक जाने पर इनका रंग अक्सर बदल जाता है।
तो वो रंग आपको इन चित्रों में भरना है। ख, दिए गए चित्र के आधार पर वार्तालाप आगे बढ़ाइए। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें हम एक माँ और बेटे को देख सकते हैं। बेटा खेल कर वापस आता है और कहता है, सोनू कहता है अपनी मम्मी से, मम्मी जल्दी खाना दो, भूख लगी है। तो जब एक बच्चा बाहर से खेल कर वापस आता है तब उसकी मम्मी उससे क्या कहेगी और उसके जवाब में फिर सोनू क्या कहेगा, ये वार्तालाप आपको यहाँ पर पूरा करना है।